हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा सेशन जो है, इसमें हम बीपीएससी का जो कल एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीचर के लिए, उसी का क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या सब क्वेश्चंस आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हाँ, अब अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है ना फ्रेंड्स, अच्छे से दिख रहा होगा सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर हम नहीं बताएंगे इसमें, बस क्वेश्चन आप लोग को दिखाते जा रहे हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, कीर्ति राज सिंह किस खेल से संबंधित है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। ये भी करंट अफेयर्स है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी करंट अफेयर्स है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। ठीक है, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध महानदी पर स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध महानदी पर स्थित है। बौद्ध नहीं, बांध है। ठीक है, बांध। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। देखने में ठीक से नहीं बन रहा था फ्रेंड्स, इसलिए बोलने में मिस्टेक हुई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है। ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। ये भी करंट अफेयर से है, करंट अफेयर्स कह सकते हैं इसे भी। फिर है कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये करंट अफेयर्स है। फिर कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। ये हिस्ट्री कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हिस्ट्री से है। अब है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की नव उद्घटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर से जोड़ के। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। ठीक है, अब देख लीजिए 19, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। ओके, अब 20 देख लीजिए, 20 में क्या है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या आया था। 21 जो है पूछ रहा है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23 ये हो गया। 22 नीचे वो भी डिस्कस करेंगे। 23 में है, जीटी टिवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ठीक है, अब 22 देख लीजिए, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। फिर 24 नंबर है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाए जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या है। ठीक है, अब आइए इधर क्वेश्चन नंबर आप 25 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। अब ये देख लीजिए, सतलज और
काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? 26 देख लीजिए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसका आंसर देना है। फिर जो है आपका 29 नंबर है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? ठीक है। अब फिर है पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? फिर है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? फिर है क्वेश्चन नंबर 31, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? फिर है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह का लेखक कौन है? अब है क्वेश्चन नंबर 35, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? फिर है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया था? अब है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? अब है चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन था? ठीक है। अब है इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे या थी? अब है किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? अब फिर है समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई थी? अब इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता था? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? फिर ये था क्वेश्चन, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? फिर निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? फिर सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? फिर है पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? यानी कि पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? अब है श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? फिर है आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? फिर है क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से मैच करना है। क्वेश्चन पूछा, नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, खेतिहर सत्याग्रह, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन। ऑप्शन है अहमदाबाद, चंपारण, खेरा, चौरी चौरा, इसको मैच करना है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसमें खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकीकरण की कमी, फिर जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी। ऑप्शन है झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख, इस सबको मैच करना है, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों का प्राप्त है क्योंकि, इसमें आंसर देना है। फिर हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? ठीक है। अब है श्वसन फूल किसमें पाए जाते हैं? ठीक है, श्वसन मूल या फूल जो है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पे दिख नहीं रहा अच्छे से। ठीक है। अब है भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? फिर है वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? फिर है परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था, किसके द्वारा? फिर है कर्मिक कोशीय स्तर में विषाक्त पदार्थों की साधारणता में वृद्धि को कहा जाता है। फिर है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा यसी शुष्क तारांबी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? अब है रामसार सम्मेलन किसके संरक्षण में से जुड़ा है? ठीक है। अब है SO2 प्रदूषण सूचित होता है। फिर है इटाई रोग किसके कारण होता है? फिर है सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है कहाँ पे? यानी कि बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 100 स्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है?
अब है IUCN का मुख्यालय कहाँ है। अब है परिस्थितिक तंत्र में Y आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। अब है क्वेश्चन फिर नेक्स्ट, एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। फिर ये श्रृंखला दिया गया है, इसमें से गलत श्रृंखला जो है आप लोग को ज्ञात करना है। फिर एक क्वेश्चन है, मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं, मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है, रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फिर नीचे दी गई तालिका से गलत संख्या ज्ञात करना है। फिर निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और c इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है वो बताना है। फिर है यहाँ नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है वो गिनना है, काउंट करके बताना है। फिर एक क्वेश्चन है, आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, वह फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है, अब वह किस दिशा में चल रही है ये बताना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सड़कें एक देश की ओर जाती है, उन्हें x, y, z अक्षरों और 1, 2, 3 अंकों द्वारा इंगित किया जा सकता है। जब तूफान आता है, y अवरुद्ध हो जाती है, तब बाढ़ आती है, x 1 और 2 प्रभावित होती है, जब सड़क 1 अवरुद्ध होती है, जेड भी अवरुद्ध हो जाती है। एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या जो है ज्ञात करना है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट में दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, उसी कूट में बॉम्बे को कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड, उसी कूट में निम्नलिखित में से कौन सा अंक एंड दर्शाता है वो बताना है। अब है, बिना दोहराव के अंक 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शब्द हाइट को 9610891 के रूप में कोडित किया गया है और लूज को 1316162006 के रूप में कोडित किया गया है तो उसी भाषा में मोबाइल के लिए कोड क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 वर्षों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है, पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है और दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है, तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है, चौथे बच्चे को कितना अंश मिलता है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक, ठीक है, सहायक प्राध्यापक, ठीक है, प्राध्यापक, इसे आप लोग को सीक्वेंस में तार्किक क्रम में जो है बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश और राशि एक काम को क्रमशः 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों ने मिलकर काम पूरा करके ₹5600 यानी कि 5600 रुपया पारिश्रमिक प्राप्त किया, पारिश्रमिक में उनके हिस्से हैं क्रमशः, दोनों का हिस्सा बताना है। अब है, दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः है वो बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40% है, सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है, यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेनों की गति क्रमशः क्या होगी। अब है, तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, गोले की पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है, यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1/x + 1/y = 8, 1/y + 1/z = 12, 1/z + 1/x = 10 को संतुष्ट करने वाले x का मान बताना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, -2/3 और 1/2 के बीच में दो संभव परिमेय संख्याएं हैं वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, इसी दर से ₹12,000 का 3 वर्षों द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, लेकिन 15 वर्षों बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी, पिता का उम्र क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37 होल 1/2% छात्राएं थी, छात्राओं का 75% तथा छात्राएं थी, ठीक है, छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62 होल 1/2% सफल हुए तथा 342 छात्राएं असफल हुई। असफल छात्रों की संख्या क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपयों में 5 नींबू की दर से बेचती है, उसका लाभ क्या है, वो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों लेता है, 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं? अब फिर ये मैथ का इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन टाइप का, फिर इसे भी सॉल्व करना है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। अब फिर जीएस का क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए, इसमें पूछ रहा है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? अब है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? फिर है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? नेक्स्ट है, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? नेक्स्ट है, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB बराबर कितना होता है, ठीक है, इसका आंसर बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? फिर है, फ्यूज ग्रंथि का कार्य क्या है? नेक्स्ट है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? नेक्स्ट है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? फिर नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा डैश रहती है? फिर है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है, ठीक है, उसका ऑप्शन है, इसका आंसर देना है। अब है, नेत्रदान में दाता की आंख में किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है आज का हमारा क्वेश्चन था जो कि बीपीएससी एग्जाम में कल पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग जो है हमारे सेशन को अवश्य लाइक करें, जितना से जितना हो सके शेयर भी करें वीडियो को, ताकि और भी लोगों तक वीडियो पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सेशन को एंड करता हूं। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।